सुप्रभात बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे बंदर का धंधा, इस पाठ के मैंने आपको शब्दार्थ लिख कर दिए थे, वो 5 बार आपको लिखकर उन्हें याद करना था। तो ठीक है, आज हम ये जो कविता है ये बंदर का धंधा, ये कविता आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, इस कविता को मैं आपको पढ़ के इसका जो पंक्तियाँ का अर्थ बताऊँगा। तो इस कविता में यानी जो जड़ी बूटियाँ होती है वो औषधि, तो उनका कैसे उपयोग हमारे लिए होता है, तो ये इनका जो उपयोग है कैसे इन प्राणियों के माध्यम से बताया। और ये एक हास्य कविता है, विनोदी कविता है। तो देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। अब देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। एक दिन बंदर के हाथ में क्या लगा? टूटा फूटा आला। ये आला यानी क्या है? एक टेटस्कोप होता है जो डॉक्टर के पास होता है, जो बुखार के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, यानी बुखार देखने के लिए। तो इसे आला कहते हैं, ये टेटस्कोप है। तो ये शब्दार्थ में आपको मैंने दिया था। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, और उसको ये आला मिलने के बाद उसने क्या किया? झट बंदर उसने क्या किया? पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज आकर वहाँ पे रख दिया। और देखो, वहाँ पे फिर वो डॉक्टर की कर रहा था। तो भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, और वहाँ पे बंदर के पास कौन आया? भालू आया, और उसने क्या कहा? मुझे खांसी और जुकाम हो गया है, मुझे खांसी और जुकाम हो गया है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, और उस बंदर ने उस भालू को क्या दिया? तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ दी है। देखो, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ उसको देकर क्या कहा? पीपल की जड़ देने के बाद पानी में तुम इन्हें उबालो। पीपल की जड़ और तुलसी के पत्ते, इन दोनों को क्या करना है आपको? पानी में उबालकर सुबह शाम को लेना है। कि सुबह और शाम को 2 बार इसे लेना है, पीना है। ठीक है, और उसे सुबह शाम को आपको लेना है, तो उबाल कर लेना है, ऐसे बंदर ने भालू को कहा। यह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये बंदर कैसे, इसके हाथ गले में देखो ये आला है यानी टेटस्कोप, और कैसे ये अपनी दवाइयाँ दे रहा है सबको। आगे देखो, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। जब खांसी छू मंतर हो जाए, छू मंतर यानी क्या? गायब हो जाए, तभी क्या करना है? तुम मुझे फीस देना है। आगे देखो, अब कौन आया? देखो, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। उसके पास फिर बंदर के पास कौन आया? बिल्ली आया, और बिल्ली क्या बोली? मुझको 104 बुखार आया है, मैं कैसे शिकार पे जाऊँ, जल्दी इसे उतारो। बिल्ली ने आकर बोला मुझे 104 बुखार है और मुझे शिकार के लिए जाना है, और मैं कैसे शिकार पर जाऊँ, इस बुखार को तुम उतारो और जल्दी मुझे कुछ दवाई दे दो। आगे देखो, फिर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्ली यहाँ पे आकर बंदर को बोल रही है कि मुझे 104 बुखार है, मुझे इस बुखार को जल्दी उतारो, मुझे शिकार के लिए जाना है। अब आगे देखो, बंदर क्या बोला? बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही डांस करोगे इना मीना डीना। देखो, बंदर ने उन्हें गिलोय का रस दिया, यानी एक जड़ी होती है, ये गिलोय यानी जड़ी होती है, उसे 3 बार पीना है पानी के साथ, और कल से ही तुम डांस करोगे इना मीना डीना। और तुम कल से भी इसे पीने के बाद, गिलोय का जो रस होता है ये बुखार के लिए अच्छा होता है, और ये पीने के बाद तुम कल से ही डांस करोगे इना मीना डीना। आगे देखो, आप तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। अब उसके बाद बिल्ली जाने के बाद लोमड़ी आई, और लोमड़ी क्या बोली? तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी जड़ी बूटी लाओ। देखो, तो लोमड़ी ने क्या कहा आकर कि मुझे चिकना सुंदर बनाओ, यानी सबसे सुंदर दिखूँ मैं, और मुझे ऐसी एक जड़ी बूटी दे दो। तो बंदर क्या बोला? देखो, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। घी कुंवार यानी एक बूटी होती है घी कुंवार, तो दोनों समय उसे लगाना है चेहरे पर, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। ये घी कुंवार जब तुम लगाओगी तो कुंदन सा तुम्हारा जो चेहरा है वो चमकेगा।
कुंदन सा यानी सोने जैसा, और बाद में मुझे फीस तुम दे जाओ। तो ये चेहरा चमकने के बाद ही मुझे क्या करना है, तुम फीस देना है। तो ऐसे इस लोमड़ी को बंदर ने घी कुंवार की दवा दी। अब देखो आगे, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ वो जंगल से लाता। देखो ये जो बंदर का धंधा है ये बहुत ही अच्छा सा चल रहा था, और वो क्या कर रहा था कि जंगल से जो अलग अलग वन औषधि जो बूटियाँ हैं वो लाता था, और अच्छी अच्छी जो बूटियाँ लाकर इन सभी प्राणियों के जो बीमारियां हैं, अलग अलग जो उनकी समस्या है, तो उनके लिए वो देता था सभी प्राणियों के लिए, और उनके कारण इन प्राणियों को इस जड़ी बूटियों के माध्यम से उनको जो स्वास्थ्य है यानी अलग अलग जो बीमारियां वो ठीक हो जाती थी। ऐसी ये वन औषधियाँ हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इस माध्यम से बंदर का धंधा ये जो कविता है जो हास्य विनोदी है, और इस प्राणियों के माध्यम से हमें जड़ी बूटियों का महत्व इस कविता में बताया है। तो बच्चों ये कविता एक बार फिर से पढ़िए, और इसमें जो कठिन शब्द है आपको 10 कठिन शब्द जो आपको निकाल कर उसे 5 बार लिखना है, ठीक है। तो एक बार ये कविता आप फिर से पढ़कर उन्हें याद कीजिए, ठीक है। ओके।